हेलो दोस्तों। अब हम जैसा कि लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर क्यों पढ़ते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ऐसा होता क्या है कि अलग से केमिस्ट्री पढ़ता है, सो मेनी कंपाउंड्स हैं। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब हम जैसा कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले, तो थोड़ा नोमेनक्लेचर हम देखेंगे आज कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब बेसिकली हुआ नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम सीखना चाह रहे हैं नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे नेम करने के लिए दो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था। दो सिस्टम है जिसके थ्रू हम नेम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पहला सिस्टम कहते हैं आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। एंड सेकेंड सिस्टम जो है वो है ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम। इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे नेम ऑफ आईयूपैक आईयूपैक ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ट्रिवियल सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कॉमन नेम सिस्टम। इसमें होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो जो आईयूपैक सिस्टम है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रूल्स। ये रूल्स के बेसिस पर है कि जो कुछ रूल्स हैं उसके बेसिस पर है। बट कॉमन नेम में ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन नेम में फॉलो सम रूल और may have some specific name। कुछ स्पेसिफिक नेम है जो रूल से हटके होगा, विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रूल। तो ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा हम आईयूपैक सीख लेते हैं कि बेसिक्स रूल क्या क्या है। उसके बाद हम ट्रिवियल सिस्टम पे भी आएंगे। तो पहला जो है सिस्टम आईयूपैक नेम, नेम सिस्टम। तो सबसे पहले आईयूपैक नेम में हम लोग सीखेंगे ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नेमिंग के बारे में सीखेंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन में बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन एंड तीसरा होता है अल्काइन। अल्काइन, अल्केन जो है उसे बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और these two are unsaturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया सैचुरेटेड
हाइड्रो कार्बन का मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, जैसे कि अल्केन में नो पाई बॉन्ड। बॉन्ड्स और अनसैचुरेशन का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा पाई का क्या लोचा है वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को हम डिस्क्राइब करते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, मैं डिटेल में बताऊंगा। बट सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। वैसे अगर देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बेसिकली जब बनेगा तो इसमें एक कोई भी बॉन्ड बनता है। एनी बॉन्ड फॉर्म्स जैसे भी होगा तो उसमें एक सिग्मा तो होगा ही। वन सिग्मा बॉन्ड मस्ट इट हैव। और उसके अलावा जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि अगर हम अदर बॉन्ड अनदर बॉन्ड और बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स। अब ये कैसे बॉन्ड बनता है इसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, वो सब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो अब हम आते हैं, ये था हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्केन के बारे में हम लोग उनको सीखना है। अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। इसमें सबसे पहला जो, इसको हम लोग एक और चीज के नाम से जानते हैं, पैराफीन भी कहते हैं सर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफीन। अब जैसे कि पहला है कि इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें इसका तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इट इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इट इज एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीसरा हम देखते हैं कि इट ओनली कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड्स। फोर्थ नंबर अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज है, इट्स जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 where n equals to 1 2 3। I mean to say कि it is a positive integer। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि अगर 1 डालोगे, फॉर्मूला अगर हम डालते हैं Cn+H2n+2, जैसा ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब अगर जैसे n=1 डालोगे, n=1, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, CnC1H2 × 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू CH4। ये एक अल्केन है। n=2 डाल के देखोगे तो ये जो फॉर्मूला बनेगा C2H6 बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद 3 डालोगे तो 3 पे क्या होगा, C3H6 बनेगा, H8 बनेगा। ये अल्केन है। ये एक होमोलोगस सीरीज होता है। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब कि टू कंटिन्यूअस मेंबर्स डिफरेंस इज CH2। अगर CH2 किसी भी सीरीज में
टू कंटिन्यूअस मेंबर के सीरीज का डिफरेंस CH2 है, then it is a homologous series. Then it is a homologous series. ठीक, अब हम आते हैं नेम से। सबसे पहला तो जो हमने अल्केन का जैसे CH4 N इक्वल्स टू, जैसे जनरल फॉर्मूला हमने देखा CnH2n प्लस 2 देखा, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बना था। अब इसमें N इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो क्या नेम होगा, N इक्वल्स टू 1 डालते हैं तो बनेगा, ये अगर हम देते हैं नंबर ऑफ N एंड यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे देखते हैं नेम, पेरेंट नेम पेरेंट नेम, और यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग नेम ऑफ दैट अल्केन, नेम ऑफ दैट अल्केन। अब देखो जैसे n इक्वल्स टू 1 डाला आपने तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH4, इसको कहते हैं मेथ, और ये जो बनेगा वो बनेगा मीथेन। n इक्वल्स टू 2 डालोगे तो बन जाएगा C2H6, इसको बोलते हैं एथ, और ये जो फॉर्मूला बना वो इथेन बनेगा। n इक्वल्स टू 3 डालोगे, यहां से मैं हम लोग 100 तक का मैं आपको बताने वाला हूं कि 100 तक का नेम आप कर सकते हो, मतलब अल्केन हैविंग 100 कार्बन्स इस टेबल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 3 अगर देखते हैं तो उस केस में जो हमारा बनेगा C3H8, और इसको कहा जाता है प्रॉप, और इसका पेरेंट नेम होगा प्रोपेन। n इक्वल्स टू अगर हम 4 देखते हैं, फोर्थ नंबर में अगर n इक्वल्स टू 4 देखें तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4, तो इस केस में ये बन जाएगा C4H10, और इसे बोला जाता है ब्यू, और ये बना ब्यूटेन। देखो ब्यूट जो है वो पेरेंट नेम है, और एन जो है वो ये सफिक्स कहते हैं, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, ये सफिक्स है और ये इसका पेरेंट नेम है। तो मिला के क्या बन जाएगा, अल्केन से एन आया, मिला के बन जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मिथेन, ब्यूटेन। फिफ्थ में n इक्वल्स टू अगर हम 5 लेते हैं तो C5H12, ये बन जाएगा इसका जो बेस नेम है, पेरेंट नेम, और इसको बेस नेम भी कह सकते हो, बेस नेम। बेस नेम जो है वो क्या आएगा, पेंट, और इससे जो बना उसको कहते हैं हम लोग पेंटेन। 6 पे n इक्वल्स टू अगर 6 यूज करते हैं तो जो बनेगा वो बनेगा आपका C6H14, और इसका बेस नेम है हेक्स, और बना जो फॉर्मूला उसको कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन अगर 7 लेते हैं, n इक्वल्स टू 7, तो बन जाएगा C7H16, और इसको इसका जो बेस नेम है वो हेप्ट है, हेप्ट, और इससे जो बनेगा वो है हेप्टेन। n अगर 8 है, n इक्वल्स टू 8, तो जो बनेगा वो बनेगा C8H18, इसको इसका जो बेस नेम है वो ऑक्ट होता है, और यहां से जो बना वो ऑक्टेन बनता है। अगर हम n इक्वल्स टू 9 कहते हैं तब बनेगा C9H12,
H20, इसका जो बेस नेम है वो नून है, और यहां से जो बनेगा वो नो नेन बनेगा। 10 अगर है तो इसका बेस नेम मतलब जो फॉर्मूला बनेगा वो C10H22, और इस केस में जो बेस नेम है उसको डेक कहते हैं, और यहां से जो बना वो डेकेन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 11। 11 के केस में क्या होगा? C11 इक्वल्स टू 11। C11H24। अब यहां जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग अनडेकेन। अनडेक के नाम से ये होता है बेस नेम इसका, और ये जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला का जो नेम करेंगे वो अनडेकेन अल्केन जो बना। 12 पे n इक्वल्स टू 12 अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा C12H26, इसको कहते हैं हम लोग डो डेकेन। डेकेन, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे एज, मतलब जब कोई गैप नहीं लिखा जाता है, ये गैप नहीं, डो डेकेन। Dodec and dodecane is the name of that alkane having n equals to 12. अब n equals to 13, C13H28, इसको कहते हैं अनडो हो गया ट्राइडेकेन। ट्राइडेक पहले बोलेंगे, फिर हम कहेंगे इसको, इसका कैपिटल नहीं स्मॉल, ट्राइडेकेन। n इक्वल्स टू अगर हम 14 लेते हैं, C14H30, इसको कहते हैं हम लोग टेट्रा डेकेन। टेट्राडेक एंड टेट्रा टेट्राडेकेन, इट इज कॉल्ड टेट्राडेकेन। 15 में पेंटा, n इक्वल्स टू 15, तो बन जाएगा C15H32, इसको कहते हैं पेंटाडेकेन। पेंटाडेक और पेंटाडेकेन। n इक्वल्स टू 16 अगर डालेंगे तो हेक्साडेकेन, तब बनता है इसका हेक्साडेकेन 1634, इसको बोलेंगे हेक्सा डेकेन। हेक्सा डेकेन होगा। n इक्वल्स टू 17 में हेप्टा डेक और हेप्टा डेकेन। n इक्वल्स टू 18 में C18H38, हेप्टा था, ये था ऑक्टा, ऑक्टा डेक, और ये जो बनेगा वो है ऑक्टा डेकेन। n इक्वल्स टू 19 में C19H20, इसको बोलेंगे हम लोग नो
नॉन डेकेन, नॉन डेक एंड नॉन डेकेन। उसके बाद n इक्वल्स टू 20 C20 H42। इसका नाम है ई को इकोज इकोसेन, इकोसेन के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब n इक्वल्स टू अगर 21 होगा तो C21 H20 44, ये हो गया अन के बाद इकोसेन, इकोसेन के बाद अन इकोसेन, और ये बन जाएगा अन इकोस, और ये बना अन इको सेन। अगर n इक्वल्स टू 12 है, 22 है, सॉरी, n इक्वल्स टू 22 है, तो इस केस में C22H46, यहाँ पे डाई इकोस, ये बन जाएगा डाई इको सेन। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते ट्राई इकोसेन, ट्राई इकोसेन, फिर टेट्रा इकोसेन, इको सेन, फिर पेंटा, पेंटा इकोसेन, इकोसेन। इसी तरह से बढ़ते 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 अब जैसे 30 पे आया, तो 30 पे क्या हो जाएगा, अगर n इक्वल्स टू 30, मतलब जैसा हमने ट्राई टेंट अन ट्राई ट्राई टेट्रा यूज किया था वो सब सब करते जाएंगे, इकोसेन लास्ट में लगा देंगे 20th के लिए, बाकी 1 2 3 के लिए अनडू डाई अनडू ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से करेंगे। अब 30th पे जैसे आएगा तो 38 पे क्या होगा, फॉर्मूला जैसा 30th पे तो लिख ही सकते हो, C30 और H62, और इस केस में होता है कंटेन, ट्राई कंटेन, इसको बोलते हैं कंटेन नहीं, ट्राई कन, ट्राई कन, ट्राई कंट, और ये बना ट्राई कंटेन। अब जैसे कि अगर इसका ठीक से लिख लेना, ये है ट्राई कंटेन। उसी तरह 31 के लिए अगर देखते हैं तो 31 के लिए हो जाएगा 31H64, इसको कहेंगे अन ट्राई कंट, ये बन जाएगा अन ट्राई कंटेन। इसी तरह बढ़ते 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 अगर हम लोग आ जाते हैं 40 पे, तो 40 के लिए क्या हो जाएगा, C40H40 82, और इसका नेम होता है टेट्रा कंटेन, टेट्रा कंटेन। और ये जो बन जाए टेट्रा कंट लिखेंगे एक्चुअली, उसके बाद यहां से जो बनेगा वो है टेट्रा कंटेन, टेट्रा कंटेन। अब बढ़ते बढ़ते 50 पे, 50 पे आ जाएगा, फॉर्मूला तो आप जान ही गए हो, इसको लिखेंगे पेंटा कंटेन। 50 के बाद 50 60 पे हेक्सा कंटेन, हेक्सा कंटेन, हेक्सा कंट पहले, फिर हेक्सा कंटेन। बेस नेम है, ये जो कॉलम मैंने लिखा ये वाला कॉलम है, ये बेस नेम का कॉलम है, इसको लिखेंगे फिर हेक्सा कंटेन, हेक्सा कंटेन। फिर 17 को लिखेंगे हम हेप्टा कंटेन, 17 के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग हेप्टा, हेप्टा कंटेन, हेप्टा कंटेन, कंटेन।
अब इसके बीच में कोई आएगा, जैसे 33 73 आया, तो 73 के लिए ट्राई हेप्टा कंटेन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से है ऑक्टा कंटेन 80 के लिए, 80 के लिए ऑक्टा कंटेन, 80 के लिए ऑक्टा कंटेन, 90 के लिए हो जाएगा नॉन कंटेन कंटेन, और 100 के लिए जो होगा वो हो जाएगा आपका हेक्टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्टेन, ये बहुत बार आया हुआ है। अब थोड़ा अच्छे से इसको ही ध्यान में रखना, क्योंकि कंफ्यूजन तब होता है कि अगर 7 है तो हेप्टेन और 100 है तो हेक्टेन, केवल सी और पी का डिफरेंस है। अगर कभी पूछा 100 तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, कि अगर जैसे कि पूछ लिया 100 कार्बन कंटेनिंग तो हेप्टेन, तो उनको पता नहीं है तो वो सोचेंगे कि 7 कार्बन कंटेनिंग हेप्टेन पूछा है। तो ये 100 तक का अभी हम लोगों ने नेम सीख लिया। ये तो एक जेनरिक नेम हो गया जो कि कार्बन का स्ट्रेट चेन है, या स्ट्रेट चेन नहीं भी है, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है तो दिस वन है। अब हम देखते हैं जब कोई रिंग है, मत जो कोई चेन है और चेन में स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच्ड है, तो ब्रांच वगैरह का कैसे नेम करेंगे, ये सब चीजें हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहला जो है रूल्स, अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड्स नेम बाय आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम से रूल क्या क्या होता है, ये बेसिक नेम के अलावा जब हमारा कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका नेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल चेन, पॉसिबल चेन। फर्स्ट रूल कि आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना है ऑफ कार्बन। किसका चेन, कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल है उसका करेंगे। दिस लॉन्गेस्ट चेन, दिस longest possible chain of carbon is called, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरेंट चेन, उसको कहते हैं पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट किया वो है एक्चुअली पेरेंट चेन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रूल हमारा है कि नेम द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। जो उसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम उस पेरेंट चेन का नेमिंग करते हैं। अगला रूल, अब जैसे आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि ये है हमारा, ये ऐसा कंपाउंड आपने बनाया कार्बन का। अब ये जो है ये आपने पेरेंट चेन डिस्कस कर लिया, ये पेरेंट चेन हम लोगों ने समझ लिया कि ये भाई पेरेंट चेन है। अब इस पेरेंट चेन के बाद वाला जो है उसका पार्ट का भी नेम करना है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे क्या कि ग्रुप, ग्रुप और एटम्स अटैच, अटैच्ड विथ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को शॉर्ट फॉर्म में अब मैं पीसी बताऊंगा। पीसी इज कॉल्ड देयर सब्स्टिट्यूएंट,
जो पेरेंट चेन के अलावा जो कंटेंट है, जो उससे कनेक्टेड ग्रुप्स या एटम है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। अगला पार्ट कि अब आता है, जैसे आपने पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस पेरेंट चेन का जो पोजीशन है ग्रुप कनेक्टिंग का, उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग एक रूल है वो हम लोग देखते हैं कि रूल फॉर नंबरिंग दी पीसी। कंडीशन 1, पहला केस है कि इफ अगर मान लो एक ही ग्रुप कनेक्टेड है या सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, इफ ओनली वन substituent is attached to PC। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट PC से अटैच्ड है तो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द साइड which is nearer to that group। हम उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से वो ग्रुप क्या हो? नियरर हो। जैसे कि सपोज यही मैंने लिखा था। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 का यहाँ से जैसे आपने स्टार्ट किया, तो ये इस पॉइंट पे आके इधर जंक्शन बढ़ा या फिर इधर बढ़ा, तो इधर 7 कार्बन है, इधर कितना है? 4 5 6 कार्बन। तो ऑब्वियसली कि दिस इज द पेरेंट चेन। ये जो मैंने एक बॉक्स में बनाया यही पेरेंट चेन है, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो अब काउंटिंग कैन बी पॉसिबल इधर से भी और इधर से भी, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर हम देखें 1 2 3 4, इसमें तो क्या हुआ कि मैंने दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पे रखा है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा रहता, सी सी इस तरह का रहता, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जैसे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद हम लोग को जो ग्रुप मिला वो थर्ड पोजीशन पे मिला। लेकिन राइट से लेफ्ट में आते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे मिला। तो हम जो ग्रुप, मतलब मेरा ये रूल कहता है कि जिस साइड से आपका ग्रुप नियरर हो उधर से आपने क्या करना है? काउंट करना है। तो जैसे इस साइड से लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो थर्ड पोजीशन इज द इनकाउंटर्ड, दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक रूल हुआ। दूसरा है कि अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तब क्या करेंगे? इफ टू और मोर substituent, groups stand for the substituent, substituents are attached with PC parent chain, then how can we name this organic compound? तो इसके लिए दो रूल बना हुआ है। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर बना हुआ है, देन देयर आर टू rules for this condition। पहला जो रूल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट रूल आखिर क्या है। फर्स्ट रूल में क्या होगा कि हम कहते हैं सम रूल कहते हैं। सम रूल क्या है कि सेलेक्ट द पोजीशंस ऑफ द ग्रुप्स
फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। सम अप द पोजीशन फ्रॉम वन साइड, then sum up the position from another side. Select that side which is having lower numbered. तो इसलिए हम इसको दिस सो दैट, अगर इसमें हम लोअर नंबर वाले को सेलेक्ट करते हैं, सो दैट दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल। अब देखो, जैसे कि आपको हो सकता है नहीं समझ आ रहा हो, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो जैसे CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 CH3। अगर हमने ऐसा लिखा, अब हम इस केस में क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन ऑब्वियसली दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया पहला रूल से। अब जब ये पेरेंट चेन हो गया तो हमने क्या करना है कि दोनों साइड से नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, जैसे पहले ऊपर वाले मतलब पहले तो हम देखते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो पोजीशन क्या क्या आया था, 3 आया एंड 4 आया एंड 3 आया, क्योंकि 3 पोजीशन पर दो दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ये दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें अगर हम इस पेरेंट चेन को छोड़ दें तो इस पेरेंट चेन के अलावा हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इन 3 में से 2 सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो नेम तो दोनों को करना है, तो पोजीशन दोनों का क्या होगा, सेम। तो 3 3 एंड फोर्थ वाले पे 4th है। तो अगर हम इस तरह का लिखते हैं तो इसका जो सम होगा वो 10 हो गया। अगर हम राइट टू लेफ्ट किया लिखा हमने, अब लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाएगा, 3rd प्लस 4th। अब देखो इस साइड लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो 4th पोजीशन पे दो दो कार्बन है, तो इसमें कितना हो गया, 11। ऑब्वियसली लोएस्ट सम रूल, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल कौन सा नंबरिंग इज द प्रेफर्ड, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज प्रेफर्ड, है ना। राइट टू लेफ्ट वाले को हम प्रेफर्ड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्या है कि इधर पोजीशन पर देखे तो ये 3rd पोजीशन पे है 2 और फिर 4th पे। तो ये रूल अभी तक हम लोगों ने ये देखा। अब हम आते हैं एक दूसरा रूल, जिस रूल को कहते हैं कि अगर, जैसे कि इसी में क्या था कि एक ही पोजीशन पर दो, मतलब इनफैक्ट जो ग्रुप्स कनेक्टेड था या सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड था वो सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट था, तो इसका कैसे नेम करेंगे। तो अगर इसके लिए रूल है, ये रूल नंबर कितना हो गया हमारा, नहीं पहले हम देखते हैं, ये तो सम रूल देखा, सम रूल के बाद एक दूसरा रूल भी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे रूल ऑफ
ये रूल है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि एक ही रूल अभी हम लोगों ने देखा था, तो मैं दूसरा रूल भी हम डिस्कस करके फिर मैं नंबरिंग पे आऊंगा। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, इसको बोला जाता है आर एफ पी डी, आर एफ पी डी। आर से रूल, एफ से फर्स्ट, पी से पॉइंट और डी से डिफरेंस। इस केस में देखो, इस केस में ये रूल कहता है, इट स्टेट्स दैट, इट्स स्टेट दैट that start counting, start start counting from the side which is, उस साइड से हम काउंट स्टार्ट करेंगे which is lower position at first point। आई मीन टू से कि आपको टोटल सम अप नहीं करके, जैसे ये पिछले एग्जाम्पल को ही हम रिपीट करते हैं, 1 2 3, 3 पे एक कार्बन था और 4 पे दो कार्बन सी था, CH3 था, यहाँ भी CH3 था, यहाँ CH3 था, 1 2 3 4 5 6 है ना, यही था। इसमें मैंने बोला, इसमें रूल ये कहता है कि अगर एक कार्बन और बढ़ा लो इस केस में, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, ये आगे से रूल से थोड़ा गवर्न होगा। तो अगर हम देखते हैं, इसमें देखें तो क्या हो जाएगा कि काउंटिंग जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट पोजीशन से देखते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर राइट से लेफ्ट में आते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप हमें इनकाउंटर हुआ। तो ये रूल कहता है कि जिस साइड से पहला पहला जो ग्रुप है वो इनकाउंटर हो, मतलब अगर लोअर नंबर पे जो, जैसे आपने बढ़ना शुरू किया तो यहाँ तीसरे पे ही ग्रुप मिल गया, और यहाँ से आपने बढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे कितने पे, चौथे पे ग्रुप मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगा, ये दिस इज द लेफ्ट टू राइट इज द वैलिड काउंटिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू राइट should be a valid नंबरिंग साइट। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एज फर्स्ट ग्रुप is at 3, the from right to left, fourth is the first position where group is connected। तो ये दो रूल्स था जो हम लोगों ने देखा। एक रूल क्या था? पहला रूल था हमारा सम रूल, और दूसरा रूल क्या था? लोएस्ट फर्स्ट RDPF RFDP रूल। तो RFDP रूल जो है ये ज्यादा रिलायबल है, मतलब अगर कंट्राडिक्ट किया दोनों तो आपको किसको फॉलो करना है? ओपन चेन के लिए, फॉर अ ओपन चेन अल्केन
follows the RFPD rule. RFPD रूल को हम लोग फॉलोज करेंगे. फॉलोज इफ बोथ रूल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. अगर दोनों रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बोथ रूल्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. बेसिकली यही रूल इज द मोर इंपॉर्टेंट, कि पहला जैसे ही ग्रुप आपको मिला हम उसका नेमिंग कर लेते हैं, उसी साइड से नेमिंग कर लेते हैं. अब हमारा क्या है कि अगर किसी भी कार्बन में सेम ग्रुप अगर रिपीट कर रहा है तब कैसे नेम, उसका कैसे नेम करेंगे. इफ इन अ कंपाउंड सेम groups repeat then use, क्या करना है, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, हेप्टा फॉर 7. इस तरह से बढ़ते हैं. जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3. अब यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप है. अगर आपने दो चीज कर लिया, एक तो पेरेंट चेन चूज कर लिया, पेरेंट चेन ऑब्वियसली चूज करोगे तो ये होगा पेरेंट चेन, या फिर आप ऊपर भी जा सकते हो, बोथ कंडीशन आर सेम. जैसे ये 1 2 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन चूज किया. अगर दोनों रूल से देखो तो ये मेरे हिसाब से इधर से ही आएगा, लेकिन अगर सेकंड वाला रूल मैंने बोला ज्यादा प्रेफरेबल का है, RFPD रूल, तो उस केस में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी कि ये दूसरे पोजीशन पे ही ये ग्रुप मिल गया और इधर तीसरे पोजीशन पे ग्रुप मिला, तो लेफ्ट टू राइट से वैलिड काउंटिंग हो गया. ये वैलिड काउंटिंग साइड कह सकते हैं इसको. अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज है कि अल्केन का जब हम करते हैं तो जो इससे कनेक्टेड, ये अभी तो सिंपल ले रहे हैं, बाकी हम आगे देखेंगे कि ये CH3 है, ये अल्केन तो है नहीं, नॉट अल्केन. ये क्या है, इट इज अ अल्काइल. अल्काइल, क्योंकि अगर अल्केन -1H करते हो तो बनता है अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप. अब ये जो अल्काइल ग्रुप का नेम करना है वो एक स्पेसिफिकली सीखेंगे, बट यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे मिथेन है, मिथेन में से -H हटाओगे तो बन जाएगा मिथाइल. इथेन है, इथेन में से -H एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बन जाएगा इथाइल. फॉर्मूला देखते हैं. जैसे कि CH4 है, मिथेन था, -H कर दो, एक H करा तो बन जाएगा CH3. ये क्या बना, ये बना मिथाइल. उसी तरह से CH3 था, यहां से लिख रहा हूं मैं. इस केस में -H करेंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2. ये बना, इसको कहते हैं इथाइल. बाकी प्रोपाइल उस ऑनवर्ड हम आगे देखेंगे, उसके रूल्स के बेसिस पर अल्काइल का भी नेमिंग किया जाता है, उसके भी रूल्स हैं, वो भी देखेंगे. तो जैसे ये कंपाउंड अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसके बेसिस पे अब नेम करते हैं. अब नेम करने से पहले एक रूल और हम देख लेते हैं
कि जैसे कि नाउ फर्स्ट राइट द नेम ऑफ substituents with their position सब्स्टिट्यूएंट का उसके पोजीशन के साथ नेम करेंगे। इफ सेम ग्रुप रिपीट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ग्रुप्स रिपीट, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज डाई ट्राई करेंगे, जैसा मैंने पीछे बताया, अभी आगे पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यूज डाई ट्राई इट, ये हमारा हो गया एक मोटा मोटा रूल। अब एक चीज और कि इफ देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स write them in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। नोट ये कहना है कि while you are deciding alphabetical order, not consider die try। कहने का मतलब कि जैसे कि सपोज CH3 CH CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH2 CH2 CH3 मैंने लिखा। अब यहाँ पे जैसे ये और ये दो इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो हम डाई, इसके केस में डाई यूज करेंगे, यहाँ मिथाइल यूज करेंगे। तो इथाइल, जब हम डाई इथाइल लिखेंगे, तो जब हम और इसका मिथाइल लिखेंगे तो इसका जो डी है उसको कंसीडर नहीं करके ई और एम में अल्फाबेटिकली हम देखते हैं कौन सा सीनियर है। ये हो गया। एंड फाइनली हमें क्या लिखना है, आफ्टर द सब्स्टिट्यूएंट राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसा कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे यही मैंने लिखा था CH3 CH CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। CH2 CH3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढना है, तो पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि ये हमारा पेरेंट चेन है। अगर ये पेरेंट चेन हुआ तो ये बाकी जो, दिस इज द ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। पहला रूल, ये सारे को लोकेट कर लिया। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ये पहले सेकेंड पोजीशन पे, इधर 1 2 3 पोजीशन पे है, तो काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 और 6, तो दूसरे पोजीशन विल बी द नियरर टू द थर्ड पोजीशन, इसीलिए हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। अब पोजीशन जैसे लोकेट कर लिया, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है। तो सबसे पहला मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो थर्ड पे पोजीशन पर क्या था, इथाइल, और फोर्थ पोजीशन पर, तो हम लोकेशन के साथ में लिखते हैं, जैसे 3
4 डाई इथाइल, क्योंकि 3 और 4 पे डाई इथाइल था। अब जब नेम लिखते हो तो 3 और 4 के बीच में कॉमा और नंबर के बीच में डैश, उसके बाद फिर नंबर आएगा तो आगे पीछे डैश। जैसे ये 2 पोजीशन पर मिथाइल है तो 2, फिर नंबर के बाद मिथाइल, फिर कंटिन्यूअस में हम लिखते हैं क्या, हेक्सेन। इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये हेक्सेन, ये हमारा नेम हो गया। इसमें एक चीज और मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कि अगर मान लो जैसे कि CH3 CH CH3 CH, ये CH2 रख लो यहाँ CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब देखो, अब ये 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पे दोनों पोजीशन पर क्या हुआ, 3 3 पे ग्रुप आ गया। ये तो पेरेंट चेन हो गया, दिस इज द पेरेंट चेन। अब ये थर्ड पोजीशन पर भी ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, और मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी थर्ड पोजीशन पर ग्रुप इनकाउंटर हुआ, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो भी थर्ड पोजीशन पर। अब इस काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इफ फ्रॉम बोथ साइड, both sides at same position groups encounter start counting from the side from where higher alphabetical group is connected। मतलब कि जैसे कि मिथाइल अगर कनेक्टेड है और इथाइल कनेक्टेड है, तो मिथाइल का M और इथाइल के E में अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, E ज्यादा सीनियर है, तो इसलिए हम किधर से काउंट स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये इथाइल अल्फाबेटिकली सीनियर है। एज इथाइल इज अल्फाबेटिकली सीनियर, so counting should be left to right, right to left, यानी कि इसका जो नेम हो जाएगा, अब देखो ये थर्ड पे इथाइल, फोर्थ पे मिथाइल, तो पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा इसका लोकेशन पोजिट कर लिया, तो यहाँ पे पहले नेम हम किसका करेंगे, इसका जो आयुपैक नेम होगा वो क्या होगा, 3 इथाइल, अल्फाबेटिकली सीनियर है पहले लिख दिया, फिर पीछे एक डैश लगाओ, फिर 4, फिर डैश लगाओ मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ये रूल था आज का। अब हम बाकी रूल जो है वो करेंगे कुछ आगे डिस्कस, इतना पे ही आज वीडियो को एंड कर रहे हैं। ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।